तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉन विस्कस फ्लूइड में अगर कोई फ्लूइड सरफेस फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शंस में सेम होगा, यानी कि सरफेस के ओरिएंटेशन का प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि suppose this is y axis, this is x axis, and this is z axis, and this is pressure, this is point, any point से P, मान लीजिए कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कि कोई सरफेस है, उसका कोई ओरिएंटेशन है, तो उस पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, हम दिखाएंगे कि नहीं पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P in a moving fluid, moving with fluid with the same velocity. Let these are तो पॉइंट P पर हम जो है एक टेट्राहेड्रन शेप में फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं और उस टेट्राहेड्रन की जो एजेस हैं वो एजेस हैं PQ, ये एज एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, PR ये एज वाई एक्सिस के लॉन्ग है और PS ये एज जो है Z एक्सिस के लॉन्ग है। तो पॉइंट P पर हमने एक टेट्राहेड्रन शेप में एक फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर किया जो कि फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है। एक फ्लूइड पार्टिकल है, फ्लूइड के अंदर है, फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है फ्लूइड की वेलोसिटी से ही। तो एक इसका जो सरफेस है SQR, इस टेट्राहेड्रन का सरफेस SQR, इसके 4 फेसेस हैं, आप देख सकते हैं। तो उसका ये फेस SQR पॉइंट P से इस पे जो है नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल की जो डायरेक्शन है, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट इस सरफेस SQR पर इसका फिट जो नॉर्मल है, P से जो इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया उसका फिट ये है पॉइंट, और ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है ये सरफेस के नॉर्मल ही हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है जो आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, ये बाहर की तरफ, फ्लूइड से बाहर की तरफ। इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वो मान लीजिए n है। तो ये जो डायरेक्शन n है, ये सपोज कि इसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है। ये जो डायरेक्शन है P से जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये वेक्टर मान लीजिए है, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, सॉरी, that are suppose
एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन का आप मतलब समझते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए तो उसका जो कोसाइन होगा यानी कॉस अल्फा वो एल है, और इसी तरीके से ये जो नॉर्मल वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका जो कोसाइन है वो एम है, और इसी तरीके से जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका जो कोसाइन है वो एल है। तो एल एम एन इसकी डायरेक्शन है। ये जो नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन एल एम एन के टर्म्स में भी बताई जा सकती है। तो ये इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो नॉर्मल के ये हैं। तो कुल मिला के क्या है कि एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर at any point in non-viscous moving fluid is independent of the orientation of the surface. ये हम देख रहे हैं। तो एक टेट्राहेड्रन के शेप में हमने फ्लूइड पार्टिकल लिया है, टेट्राहेड्रन के शेप में फ्लूइड पार्टिकल लिया है, और ये फ्लूइड के साथ साथ सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पॉइंट पी पर हमने टेट्राहेड्रन लिया है। पी से इसकी जो सामने की फेस है एस क्यू आर, उसके ऊपर जो नॉर्मल है वो एन है, और उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन ये है। ये जो एरिया है इसका एरिया ऑफ दिस surface QRS is suppose delta S, and pressure on this surface is P. So let pressure on the surface QSR is P. Then total force on the surface QSR is P delta S. दिस, और अगर इसकी डायरेक्शन भी ले ले फोर्स की तो डायरेक्शन होगी -n, क्योंकि ये फोर्स अंदर की तरफ होगा। प्रेशर का फोर्स अंदर की तरफ होगा। बाहर का जो फ्लूइड इस सरफेस पर फोर्स लगा रहा है वो अंदर की तरफ लगाएगा, जो कि प्रेशर का फोर्स है। तो n आउटवर्ड नॉर्मल है, तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो -n होगी। तो फोर्स ये लिया जा सकता है। ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू P डेल्टा S माइनस n। n को हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे। n को लिख सकते हैं Li mj nk। L m n आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। तो जो वेक्टर n है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ओके।
देख सकते हैं कि n डॉट आई क्या होगा, n डॉट आई इज सॉरी जे, ठीक है, n के डॉट आई ये क्या होगा, दिस इज n। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं n और i इज इन दिस डायरेक्शन, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या देगा, इन दोनों के बीच जो एंगल है उसका कोसाइन है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिस कॉस ऑफ अल्फा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। आई इज द यूनिट वेक्टर, एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो कॉस अल्फा है ना। तो इसको हम एल को कॉस अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको कॉस बीटा, एंगल बिटवीन द एन एंड जे एंड सो। तो इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, एन डॉट आई आई, एन डॉट जे जे, एन डॉट के के। किसी वेक्टर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो एन डॉट एल क्या है, एल, ये क्या है एम, ये क्या है एन। तो वेक्टर एन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस QSR is this, which is inside the fluid element, अंदर की तरफ है। Now suppose pressure on the faces, जो बाकी फेस हैं जिन पर नॉर्मल आई जे के की डायरेक्शन में है, जैसे कि ये फेस है एस पी आर, इस पर जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्चुअली माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बाहर की तरफ अगर आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे तो माइनस आई होगा, और अदरवाइज आई कह सकते हैं अगर हम अंदर और बाहर में अंतर ना करें। तो इसके जो बाकी तीन सरफेसेस हैं जिन पर नॉर्मल आई जे के की डायरेक्शन में है, उन पर प्रेशर मान लीजिए है ऑन द फेसेस एस पी आर, एस क्यू पी, एस पी क्यू आर, पी एक्स, पी वाई एंड पी जे रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली। तो मान लिया कि जो ये फेसेस हैं इन पर जो प्रेशर है वो ये है। तो इन सरफेसेस पर टोटल फोर्स कितना होगा, इन सरफेसेस पर फोर्स होगा, देन फोर्स ऑन दीज सरफेसेस क्या होगा, इस सरफेस पर फोर्स कितना होगा, इस पर फोर्स कितना होगा, इस पर फोर्स होगा, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे फोर्स होगा, इसका एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इस प्रेशर पी एक्स और इसका एरिया। तो पी एक्स इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया इसका क्या है, ये सरफेस यहां देखिए ये है, तो इसकी एजेस हैं, हमने लिया डेल्टा एक्स
डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, अगर हमने ये ले लिया तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसका इस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना हो गया। दिस इज 1/2 px डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसी तरीके से जो बाकी सरफेसेस हैं उन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अदर फोर्सेस आर 1/2 py डेल्टा x डेल्टा जेड एंड 1/2 pz डेल्टा x डेल्टा y। तो ये तो हो गया इन तीनों फेसेस पे जो फोर्स लग रहा है। अब चारों फेसेस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो हमें पता चल गया। इस फेस पे एस क्यू आर पे ये फोर्स है और बाकी तीन पे ये फोर्सेस हैं और इनकी डायरेक्शंस हमें मालूम है फोर्सेस की, बाहर से अंदर की तरफ है। तो आसानी से इसकी डायरेक्शन क्या है, -i, उसके साथ -i लगा सकते हैं अगर डायरेक्शन लिखनी है तो। एंड सो ऑन। So surface force on, therefore surface force on the tetrahedron PQRS इस चारों फोर्स जोड़ लीजिए, -P डेल्टा S LIMJNK और बाकी फोर्सेस भी इसी में ऐड हो जाएंगे। प्लस 1/2 px डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये अंदर की तरफ फोर्स है, अंदर का मतलब है इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है भाई। और इसी तरीके से इस इनसाइड अंदर की तरफ आई होगा, अंदर की तरफ, तो ये आई, ये इनसाइड अंदर की तरफ आई की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस सरफेस पर SPR पे अंदर की डायरेक्शन में फोर्स, अंदर की डायरेक्शन आई है, तो ये जो हमने फोर्स लिया है इसलिए इसके साथ आई लगा। इसी तरीके से बाकी जो है उन पर जो फोर्सेस होंगे वो हैं दिस इज J एंड अदर इज K।
ये टोटल सरफेस फोर्सेस हो गए, टोटल सरफेस फोर्सेस हो गए। अब देखिए एक रिजल्ट आपको बताते हैं कि डेल्टा एस इंटू एल ये क्या होगा। डेल्टा एस ये सरफेस जो है एस क्यू आर, इसका एरिया है डेल्टा एस, और इसका जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एल के साथ, एल माने कॉस अल्फा, तो ये क्या होगा, इस सरफेस का उस सरफेस पे प्रोजेक्शन है जिस पर नॉर्मल आई है, यानी एक्स एक्सिस के अलावा, तो ये इस पे प्रोजेक्शन होगा, वाई जेड सरफेस पर प्रोजेक्शन होगा इस सरफेस का, यानी एस क्यू आर का वाई जेड सरफेस पे प्रोजेक्शन होगा। वाई जेड सरफेस पे प्रोजेक्शन क्या है इस सरफेस का, ये एस पी आर, एस पी आर। तो एस पी आर का एरिया कितना है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल, ये क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस इंटू एल 1/2 एस पी आर का एरिया। एस पी आर का एरिया अभी हमने देखा था, दिस डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसी तरीके से m के साथ जब इसका डेल्टा एस का m के साथ जब प्रोडक्ट होगा तो आई, तो जो एरिया मिलेगा वो क्या होगा, इस सरफेस का उस सरफेस पे प्रोजेक्शन जिस पर नॉर्मल जे है, यानी वाई एक्सिस, तो वो हो गया ये वाला सरफेस एस पी क्यू। इसका एरिया है 1/2 डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, तो ये हो गया 1/2 डेल्टा एक्स डेल्टा जेड जे। इसी तरीके से n के साथ जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के, और बाकी ये टर्म ऐसे ही लिख लीजिए। इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, यहाँ पर पी में फर्क है प्रेशर में, तो मिलेगा पी एक्स माइनस पी 1/2 आई लिख लीजिए। इसी तरीके से पी वाई माइनस पी जे, पी जेड माइनस पी के, और 1/2 बाहर मिलेगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड रहेगा, इसके साथ एक्स्ट्रा होगा इसमें डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स आई जे एंड के 1/2 आउटसाइड। ये जो है टोटल सरफेस
फोर्स हो गया इस टेट्राहेड्रन पे, टोटल सरफेस फोर्स है इस टेट्राहेड्रन के चारों फेसेस पर जो सरफेस फोर्स मिला है लग रहे हैं उनको जोड़ लेंगे तो ये जो है टोटल सरफेस फोर्स हो गया इस टेट्राहेड्रन पे। अब आइए ये जो टेट्राहेड्रन है इसके ऊपर जो है सरफेस फोर्स के अलावा बॉडी फोर्स भी लग सकता है। बॉडी फोर्स आपको बताया था वो फोर्स हैं जो मास पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फोर्स है, एक्सेट्रा। तो ये जो इस पे मान लीजिए बॉडी फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है पर यूनिट मास वो F है। लेट F बी द बॉडी फोर्स per unit mass acting on the tetrahedron। तो टोटल बॉडी फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल बॉडी फोर्स ऑन द टेट्राहेड्रन will be क्या होगा? will be this is the body force per unit mass, तो this into mass of the tetrahedron। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इस टेट्राहेड्रन का? वॉल्यूम होगा कि अगर ये हम जो है वर्टेक्स ले लें और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें सामने वाले फेस पे, तो इसकी जो भी हाइट हो, तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/6 बेस इंटू हाइट, है ना? बेस इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/6 डेंसिटी, बेस का ये जो एरिया होगा ये इसका जो एरिया होगा, ये सरफेस डेल्टा S लिया है हमने और हाइट मान लीजिए h है, तो ये होगा। अब आइए और ये जो है क्वांटिटी ये आप देख सकते हैं आसानी से। एक्चुअली ये 1/6 इसमें होगा। टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है 1/6 डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ये होगा, ये ना, ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y, ये है डेल्टा z। ठीक, ऐसे भी इसको देख सकते हैं वॉल्यूम को। जरूरी नहीं यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और हाइट निकालें। इसको ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, फिर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई टेट्राहेड्रन है, तो बेस इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? बेस हो जाएगा दिस इंटू दिस, तो डेल्टा x एक हो जाएगा, एक डेल्टा y। तो बेस हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया 1/2 डेल्टा x इंटू डेल्टा y, और हाइट जो यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे जो भी आएगा, तो वो हाइट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी डेल्टा z/3। तो ये एक्चुअली आएगा 1/6 डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो दिस इज 1/6
रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं, इफ टू बॉडी फोर्स विल बी दिस, टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम है वो सीधे आप लिख सकते हैं 1/6 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो ये सब करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो सीधे ऐसे लिख सकते हैं दिस। तो ये तो हो गया बॉडी फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या हो गया? सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स। सो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसी के तहत मोशन करेगा पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन के टोटल फोर्स में ये सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Rate of change of momentum is mass into acceleration, is that is this। तो ये हो जाएगा 1/2 surface force plus body force is equal to mass into acceleration। mass into acceleration, mass क्या है? density into volume। volume is this, density is this। तो ये हो गया mass टेट्राहेड्रॉन का, और rate of change of velocity is the acceleration। q is the velocity। मान लीजिए कि ये q वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा ये ना। Now taking limit delta x tending to 0, delta y tending to 0, delta z tending to 0, such that face SQR will remain parallel to itself। अब क्या करते हैं, चूंकि हमने जो फ्लूइड पार्टिकल था उसको हमने पॉइंट P पे कंसीडर किया है, स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल। तो P पर ही फ्लूइड पार्टिकल लेना है, तो एजेस को हमें जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं और करना चाहिए। बड़ी एजेस नहीं ले सकते, वरना फ्लूइड पार्टिकल P पे कहना बेकार है। P पे कह रहे हैं तो फिर
एक स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल पी पे कह रहे हैं तो हमें पी पे ही रहना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये एजेस बहुत छोटी हों, यानी कि पार्टिकल बहुत छोटा हो। तो पार्टिकल को छोटा कैसे करेंगे, इन एजेस को छोटा करेंगे तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को जीरो अप्रोच करेंगे। लेकिन जब जीरो अप्रोच करेंगे तो इस तरीके से ये अप्रोच हम करा रहे हैं जीरो को कि ये जो फेस है एस क्यू आर, जब ये फेस पी की तरफ अप्रोच करेगा, जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड पी को अप्रोच करेंगी यानी जीरो को, इनकी जब डिस्टेंस जीरो को अप्रोच होंगी यानी ये क्यू पी को अप्रोच करेगा, आर पी को अप्रोच करेगा, एस पी को अप्रोच करेगा। तो ये इस तरीके से करना है कि ये जो सरफेस है एस क्यू आर वो पैरेलल बना रहे हैं, अपने पैरेलल सरफेस से सिंक होता हुआ पी को जाएगा। ठीक है, यानी उसका ओरिएंटेशन ना बदलने पाए, कहने का मतलब ये है। तो जब ये करेंगे तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होंगे। तो यहाँ देखिए ये सेकेंड ऑर्डर के हैं टर्म, यानी इनका प्रोडक्ट है, केवल 2 टर्म हैं, और यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म है। तो ये चूंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो सेकेंड ऑर्डर के टर्म से थर्ड ऑर्डर बहुत छोटे होंगे। तो इस इक्वेशन में इनका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इनका ऑर्डर बहुत छोटा होगा। इनको इसमें सेकेंड ऑर्डर में जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड आर स्मॉल, very small quantities, so we can drop या neglect terms of higher order in this। तो हम इन टर्म्स को छोड़ देते हैं। तो ये 3 टर्म ही बचेंगे हमारे पास। तो ये जब 3 टर्म बचेंगे तो सम ऑफ दिस इज 0, उसमें भी 1/2 कॉमन है, इसको हटा दीजिए। तो वी गेट पी एक्स माइनस पी डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, पी वाई माइनस पी डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, यहाँ डेल्टा वाई होगा। तो प्लस 1/2 पी जेड माइनस पी डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज 0। इनके साथ आई जे के भी है। अब ये एक वेक्टर है जो 0 है, नल वेक्टर है। तो ऑब्वियस है कि आई जे के का कोफिशिएंट 0 होगा। 0 होगा तो इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, तो देख सकते हैं ये तो 0 होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 हो जाएंगे तो फ्लूइड पार्टिकल खत्म हो जाएगा, फ्लूइड पार्टिकल ही नहीं रह जाएगा। तो P पर जो हमें सरफेस लेना है वही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये टर्म 0 होंगे। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू P, दिस इज इक्वल टू P एंड दिस इज इक्वल टू P। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट P पर जो हमने सरफेस लिए हैं 4 अलग अलग ओरिएंटेशन के, इन पर जो प्रेशर है, इस सरफेस पर जो प्रेशर है, इस सरफेस पर जो प्रेशर है, इस सरफेस पर जो प्रेशर है और इस सरफेस पर जो प्रेशर है, अलग अलग ओरिएंटेशन है इनका। तो हमने देखा कि ये सब सेम है, आपस में बराबर है। और ये जो हमने ओरिएंटेशन लिया है एस
क्यू आर, ये तो आर्बिट्री है, हम कोई और ओरिएंटेशन भी ले सकते थे, यानी टेट्राहेड्रन जो हम ले रहे हैं उसमें ये सरफेस हम किसी और ओरिएंटेशन का भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर हमेशा ही जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं, कोऑर्डिनेट सरफेस के पैरेलल जो सरफेसेस हैं उन पर जो प्रेशर है उनके समान ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस के ओरिएंटेशन का प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर किसी भी सरफेस पर प्रेशर चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं का मतलब है कि किसी भी दिशा में, चारों दिशाओं कहना ठीक नहीं, किसी भी दिशा में प्रेशर सेम होगा। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर आप प्रेशर निकाल रहे हैं तो उस पर प्रेशर निकालने के लिए जो भी सरफेस आप कंसीडर करिए उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, किसी भी तरफ उसका ओरिएंटेशन हो, अगर आप प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर सेम ही निकलेगा। तो इस तरीके से ये आर्टिकल हो गया। अब हम अगले अपने लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे और आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे। तो ये तो आपका ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।